अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सुपर कंडक्टर की, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो सुपर कंडक्टर की पहचान होती है। उनमें जैसे सबसे पहले था रेजिस्टिविटी और ओमिक लॉसेस जीरो होना, ये हमने बात करी थी। ये बताते हैं कि आइडियल कंडक्टर होगा एक सुपर कंडक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी जो प्रॉपर्टीज थी जैसे कि ससेप्टेबिलिटी निगेटिव होना, रिलेटिव परमेबिलिटी का जीरो होना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जीरो होना, ये बताती हैं कि एक आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जो सुपर कंडक्टर की, यानी कि इन्हीं को मिला के हमने अगर इनका नाम दे दें, यानी कि स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट कहलाती हैं जो सुपर कंडक्टर की हैं, जिनको नाम से जानना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर में। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं एज़ पर नेम, जो कि नेम के अकॉर्डिंग जानी जाती हैं। क्योंकि ये तो बहुत बेसिक था जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ थी, पर इनको किसने डिस्कवर करा और इनके कुछ नाम हैं। यानी कि अगर आपको सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टीज़ लिखने में आता है क्वेश्चन में, तो आपको हेडिंग्स डाल के लिखना पड़ेगा। तो उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली है जीरो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। ये हमने ऑलरेडी देखा था, पुराने लेक्चर में सीखा था कि अगर कोई वायर है नॉर्मल कंडक्टर, तो उसके अंदर अगर हम करंट फ्लो कराएंगे आई, तो क्या होगा, थोड़े समय बाद अगर हम उसको जाके देखेंगे उस करंट को, तो वो करंट जीरो हो जाएगा। रीज़न क्या था उसके पीछे? रीज़न था कि भाई हीट जो होगी वो लॉसेस, हीट लॉसेस होंगे, और इस हीट लॉस के चक्कर में करंट जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, ये हीट लॉस के चक्कर में वायर, ये हीट लॉस क्यों हो रहा है? ड्यू टू वायर रेजिस्टेंस। वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से हीटिंग होगी। ठीक, ये चीज़ हमने सीखी थी ना। अगर हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की, तो सुपर कंडक्टर में अगर सेम करंट आई फ्लो करा दोगे तो वो हमेशा फ्लो करता रहेगा, कोई भी, यानी कि 25 साल बाद भी जाके देखोगे तो सेम करंट फ्लो करता रहेगा। एंड दिस इज बिकॉज क्योंकि जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। और ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। दिस इज द फर्स्ट एंड द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर। ये प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टर को एक बेस्ट कंडक्टर या कह सकते हैं आइडियल कंडक्टर बनाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है मेजनर इफेक्ट। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ लोग अलग तरीके से करते हो, मैं इसको मेजनर इफेक्ट के नाम से जानता हूँ। मेजनर इफेक्ट जो होता है ये बेसिकली मेजनर थे, उन्होंने ये निकाला था और उन्होंने बताया था कि जो हम बात करते हैं ना आइडियल डायामैग्नेटिक की, ये प्रॉपर्टी वहाँ से जुड़ी हुई है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? मेजनर इफेक्ट क्या होता है कि जब तक अगर कोई हमारे पास सुपर कंडक्टर है लेकिन उसका टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में वो एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कराएंगे तो उसको पेनिट्रेट करते हुए चली जाएंगी ना। यहाँ पे ये चीज़ जाके देख सकते हो, यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये पेनिट्रेट करती जा रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पेनिट्रेशन। यानी कि ये क्या कर रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं पेनिट्रेट करती हुई जा रही हैं इस कंडक्टर के अंदर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ये यानी कि नॉर्मली अगर हम टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जब भी फॉर एग्जांपल अगर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 4K और तुम चला रहे हो 8K पे, तो तुम ग्रेटर देन हो, यानी कि हाई टेम्परेचर वर्क कर रहे हो, तो नॉर्मल कंडक्टर की तरह ये बिहेव करेगा एलिमेंट। और ऐसे केस में सारी की सारी फील्ड लाइंस होंगी उसके अंदर से पेनिट्रेट करते हुए जाएंगी। नाउ जैसे ही हम क्या करते हैं, ये अच्छा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पेनिट्रेट कर रही हैं इसको हम कह देते हैं एच एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ना जैसे ही हम क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ले आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारा 4K है, अगर हमारा 4K है टेम्परेचर और हम ऑपरेट कर रहे हैं 1K पे, यानी कि जैसे ही तुम इसको क्या करोगे बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ले जाओगे अपने टेम्परेचर को, तो तुरंत ही क्या होगा, ये जो कंडक्टर था, जो नॉर्मल था, नॉर्मल एलिमेंट था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से रिपेल हो जाएंगी, यानी कि एच एक्सटर्नल जितनी पहले पास कर रहे थे सेम उतनी ही पास करोगे। पर अब की क्या होगा, ये जो लाइंस उसके अंदर जो पेनिट्रेट करके जा रही थी वो पेनिट्रेट नहीं करेंगी, बल्कि आपको एक रिपल्शन महसूस होगा, यानी कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक रिपल्शन महसूस होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि देखो ये लाइंस यहाँ पे देखो पेनिट्रेट कर रही थी इसके अंदर के अंदर को, इसको भेदती हुई जा रही थी, पर यहाँ पे देख सकते हो दीज लाइंस आर रिपल। ठीक है, तो ये जो है देखो इस समय कोई भी लाइन इसके अंदर इस पर्टिकुलर बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डायामैग्नेटिक इफेक्ट। डायामैग्नेटिज्म होता है और ये डायामैग्नेटिक की तरह वर्क करने लगेगा, और इफेक्ट का नाम है मेजनर इफेक्ट। समझ में आ रहा है? ये मेजनर इफेक्ट, तो मेजनर इफेक्ट ये बताता है, मेजनर इफेक्ट एक तरीके का डायामैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है सुपर कंडक्टर की। ये कहते हैं, मेजनर कहता है कि भैया जैसे ही मेजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे ही आप किसी जब भी आप किसी एलिमेंट का टेम्परेचर, यानी कि वो एलिमेंट जो सुपर कंडक्टर बन सकता है उसकी बात कर रहे हैं, सब में ऐसा नहीं होता। तो कोई भी नॉर्मल कंडक्टर, यानी कि जो सर्टेन नॉर्मल कंडक्टर जो सुपर कंडक्टर बन सकते हैं, अगर उनका टेम्परेचर जैसे ही क्रिटिकल से कम करोगे तो उनके अंदर जो लाइंस पहले पेनिट्रेट कर रही थी वो पेनिट्रेट नहीं करेंगी बल्कि रिपेल करने लगेंगी। और ये जो रिपल्शन होगा वो जो होगा वो बिकॉज ऑफ डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड मेजनर इफेक्ट। आई होप चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ यहाँ पे ऐसे समय पे जब मेजनर इफेक्ट हो रहा होगा तो जो तुम्हारा सुपर कंडक्टर होगा वो जस्ट वर्क एज अ आइडियल डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक बिल्कुल आइडियल डायामैग्नेटिक मटेरियल तरह ये वर्क करेगा। समझ में आ रही बात ये?
तो आई होप समझ में आ गया। तो मेजनर इफेक्ट यानी कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फ्लक्स डेंसिटी जीरो, ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होना, तो वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस इफेक्ट के अंडर में आती हैं ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परसिस्टेंट करंट, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। सुपर कंडक्टर में परसिस्टेंट करंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, इसको जरा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल कंडक्टर लेके आए जो सुपर कंडक्टर बन सकता है और उसको ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऑपरेट करा, तो ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पेनिट्रेट करते हुए जा रही होंगी। अब जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही हमने इस टेम्परेचर को लेस देन टीसी कर दिया, क्रिटिकल से नीचे ले गए, तो ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा सुपर कंडक्टर में। अब जब ये सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो फील्ड लाइंस को पेनिट्रेट करते हुए जा रही थी वो अब क्या होगा, रिपेल करती हुए जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलेगा ना। यहाँ तक की कहानी हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में पीछे देख ली थी। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसी सुपर कंडक्टर में यानी कि टी लेस देन टी सी रखते हुए, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी को मेंटेन करते हुए, अगर मैं इसकी एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर देता हूँ, एकदम से हटा देता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में लेंज एंड फैराडे पिक्चर में आ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं लेंज लॉ क्या कहता है कि जब भी कभी फ्लक्स चेंज होगा, फैराडे कहता है फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और लेंस बताता है पोलैरिटी। तो जब भी हम अगर जनरली दोनों को कंबाइन करते हैं, तो अगर हम जब भी फ्लक्स को चेंज करेंगे, यानी कि देखो पहले क्या था, एच एक्सटर्नल अप्लाइड थी, अब हमने एकदम से एच एक्सटर्नल को जीरो कर दिया, यानी कि सारी फील्ड लाइंस को हटा दिया। तो जब भी हम फील्ड में चेंज करेंगे इस तरीके से, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट क्या करेगा, उस पोलैरिटी को उस सेम डायरेक्शन में उसकी फ्लक्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से इसके अंदर एक करंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे देखो करंट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल वही है जो पहले फ्लक्स की थी, ताकि सेम करंट को मेंटेन किया जा सके। दिस करंट इज नोन एज परसिस्टेंट करंट। समझ में आ रही बात ये? तो ये परसिस्टेंट करंट के नाम से जाना जाता है ना। इसका वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, परसिस्टेंट करंट। ये इसका सिंबल होता है आईपी ना। परसिस्टेंट करंट क्यों कहा इसे? नॉर्मल करंट भी तो कह सकते थे। तो भैया ऐसा है कि सुपर कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो क्या करेगी, वो हम जानते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि वो परसिस्ट करती है, परसिस्ट का मतलब होता है जुझारू करंट होगी, लगातार फ्लो करती रहेगी बिना किसी उसको कह सकते हैं डिमिनिशिंग के या विदाउट एनी लॉस, तो इसलिए इसको नाम दिया गया परसिस्टेंट करंट का। तो परसिस्टेंट करंट क्या होती है, सुपर कंडक्टर में जब इस तरीके का, यानी कि जब हम फील्ड को चेंज करेंगे, एच एक्सटर्नल से एच एक्सटर्नल जीरो कर देंगे, तो वहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगी वो इनफाइनाइट टाइम के लिए फ्लो करती है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट नेम इज परसिस्टेंट करंट, आईपी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, परसिस्टेंट करंट का नाम दे दिया गया। नॉर्मली अगर ऐसा हम किसी कंडक्टर में करते तो वहाँ पे इन्हें सर्कुलेटिंग करंट का नाम दिया जाता या इंड्यूस्ड करंट का नाम दिया जाता। ट्रांसफार्मर में इसी करंट को हम लोग एडी करंट का नाम दे देते हैं, एडी करंट। सही है, ये सारे के सारे लगभग वही हैं जहाँ पे हम लोग फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट आता है। ठीक है, तो इंड्यूस करंट, एडी करंट, सर्कुलेटिंग करंट। लेकिन सेमी क्योंकि सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर में भाई करंट रेजिस्टेंस जीरो है, अभी हमने पीछे सीखा। और क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है तो हम लोग जो है रेजिस्टेंस जीरो है, इस वजह से इसके अंदर करंट हमेशा परसिस्ट करेगी और इसीलिए इसका नाम परसिस्टेंट करंट रखा गया है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड परसिस्टेंट करंट। नाउ ये जो करंट है इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये इस तरीके से लूप्स में शो करी जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट करंट आईपी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? ना अगर हम बात कर लेते हैं जोसेफ्सन करंट, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अगेन एक फर्दर डेवलप, देखो क्या हुआ कि सुपर कंडक्टर खोजे गए। ठीक है, जेके होन्स ने खोजा था, हमने बताया 1911 में समथिंग, और उसके बाद उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ मिल गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाया गया। तो जो पुरानी स्लाइड मैंने लास्ट लेक्चर अभी लिया था, वहाँ पे जो हमने बात प्रॉपर्टीज़ करी वो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने और रिसर्च करी तो पता चला ये कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि सबसे पहले रेजिस्टेंस जीरो होना और मेजनर इफेक्ट बहुत बेसिक प्रॉपर्टी थी सुपर कंडक्टर की। देन उसके बाद हमने परसिस्टेंट करंट की डिस्कवरी करी, देन जोसेफ्सन करंट की बात करते हैं। तो इसमें समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से समझना। इसको मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करी है, तो अगर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, जोसेफ्सन करंट क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम क्या करें, अगर हम इस तरीके का सुपर कंडक्टर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, दो बीच में से जंक्शन में से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि बीच में जंक्शन बना देते हैं। और नाउ ये जो जंक्शन है इसको हम नाम दे देते हैं जोसेफ्सन जंक्शन। नाउ ये जो जंक्शन होता है, ये मान के चलते हैं ये एक थिन फिल्म का इंसुलेटर की तरह जंक्शन होता है, यानी जो जंक्शन हम ले रहे हैं ये एक पतला सा इंसुलेटर है। ठीक, तो हमने क्या करा, हमारे एक तरफ एक्ट एज अ लो रेजिस्टेंस जंक्शन। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास सुपर कंडक्टर 1 हो गया, एक तरफ सुपर कंडक्टर 2 हो गया। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, अभी पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने क्या करा, एक तरफ सुपर कंडक्टर 1 ले लिया, एक तरफ सुपर कंडक्टर 2 ले लिया, यानी कि दो अलग अलग सुपर कंडक्टर ले लिए।
ठीक, और उसको बीच में से क्या करा, उसको जो जब हम इनको जोड़ रहे हैं, जॉइंट जो है, जंक्शन जो है, वो क्या है, वो एक इंसुलेटर का जंक्शन है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही बात ये। यानी कि दो सुपर कंडक्टर एक इंसुलेटर, एक थिन फिल्म इंसुलेटर से जोड़े जा रहे हैं, और ये जो जोड़े जा रहे हैं थिन फिल्म इंसुलेटर, ये एक लो रेजिस्टेंस जंक्शन की तरह वर्क करेगा। तो सोच के देखो कि एक तरफ सुपर कंडक्टर 1 है, एक तरफ सुपर कंडक्टर 2 है, और उसको हम जोड़ रहे हैं थिन फिल्म इंसुलेटर से। ये जो जंक्शन है, इसको हम ऐसे पर्टिकुलर पार्ट को हम कहेंगे जोसेफसन जंक्शन। यानी कि वो जंक्शन जिसमें एक तरफ दो तरफ आगे पीछे सुपर कंडक्टर हो और बीच में क्या हो, एक इंसुलेटर हो, ठीक है, थिन फिल्म इंसुलेटर ना। ये जो थिन फिल्म इंसुलेटर के पीछे कहानी क्या है, थिन क्यों लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं बस एक लो रेजिस्टेंस जंक्शन की तरह वर्क करे। अगर हम, ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि बहुत हैवी इंसुलेटर हो, वहां पे पतला सा एक इंसुलेटर लगा दिया है ना। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात इसको समझ लो, जोसेफसन जंक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है कि सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर, तो एक यानी कि इंसुलेटर जो है वो सैंडविच है बिटवीन टू सुपर कंडक्टर्स। तो ये जोसेफसन जंक्शन जो होता है बहुत ही पॉपुलर टर्म है, अगर रिसर्च करते हो इस फील्ड में तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम कंप्यूटर जो बनाए जा रहे हैं उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना। तो जोसेफसन जंक्शन समझ में आ गया होगा। अभी तक कॉन्सेप्ट मैंने शुरू नहीं करा है जोसेफसन करंट का, पहले इसको मतलब समझ लो सेटअप क्या है। तो सेटअप हमने क्या लिया, एक तरफ सुपर कंडक्टर 1 है, एक तरफ सुपर कंडक्टर 2 है, और वो दोनों को हमने जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ थिन फिल्म इंसुलेटर। नाउ ये जो थिन फिल्म इंसुलेटर का जो जंक्शन है, दिस इज व्हाट वी कॉल जोसेफसन जंक्शन। नाउ अब क्या हुआ, इतना करना हमने सेटअप बना दिया, तो क्या हुआ, हमने देखा कि जो सुपर कंडक्टर के अंदर एक स्पेशल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं कूपर पेयर्स। तो कूपर पेयर क्या होते हैं, बेसिकली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखा गया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा, कूपर ने ही, इन लोगों ने मिलकर इस सब चीज़ों की डिस्कवरी की थी, जोसेफसन ने ये सब चीज़ें निकाली थी। तो उन्होंने कहा कि जो कूपर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखा गया कि ये क्या करते हैं, ये टनलिंग इफेक्ट को शो करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, यानी सुपर कंडक्टर दो हमने सुपर कंडक्टर लिए और उन्हें जो थिन फिल्म इंसुलेटर से हमने जोड़ दिया। तो देखा गया कि थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि इसके अंदर जो कूपर पेयर्स होते थे इलेक्ट्रॉन के, वो जंक्शन को टनल करके दूसरी साइड चले गए, यानी कि सुपर कंडक्टर 1 से निकल के सुपर कंडक्टर 2 चले गए। और इसी तरीके से सिमिलरली जो सेकेंडरी साइड है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, S2 से निकल के S1 में चले गए, और यहाँ पे S1 से निकल के S2 में चले गए। तो ये क्या होगा, एक तरीके की टनलिंग देखी गई। टनलिंग का मतलब होता है, जैसे हम जानते हैं ना, हम टनल बनाते हैं, पहाड़ को भेद के टनल बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही देखा गया कि कूपर पेयर्स जो थे इलेक्ट्रॉन के, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस थिन फिल्म इंसुलेटर को भेदते हुए, पेनिट्रेट करते हुए दूसरी तरफ एंट्री कर दी ना। ये जो टनलिंग थी, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से करंट सेटअप हो गया पूरे सुपर कंडक्टर में, इरेस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज अप्लाइड। देखो किसी भी तरीके का हमने कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं दिया था, ठीक है, हमने क्या करा था, केवल सुपर कंडक्टर 1 को सुपर कंडक्टर 2 से जोड़ा था विद द हेल्प ऑफ थिन इंसुलेटर फिल्म। लेकिन इन कूपर पेयर के टनलिंग की वजह से एक करंट जो है वो सेटअप हो जाता है सुपर कंडक्टर में, और ये जो करंट होता है इसको हमने नाम दिया जोसेफसन करंट, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, मैंने अपनी तरीके से तरफ से एनिमेशन बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, एक सिंप्लीफाई तरीके से, समझ में आ रहा है। सो दिस करंट इज नोन एज जोसेफसन करंट, और सुपर करंट भी इसको नाम दिया जाता है। सुपर करंट क्यों, क्योंकि भैया किसी भी तरीके का हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया, समझ रहे हो, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की तरह, कि हमने ना तो कोई वोल्टेज अप्लाई करा है, ना ही हमने कोई सोर्स लगाया है, तब भी एक करंट फ्लो कर जाता है अगर हम ऐसा सेटअप बनाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल जोसेफसन करंट। आप यकीन नहीं करोगे, इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला था जोसेफसन को। तो ये बहुत हल्का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स एंड साइंस इन्वॉल्व है इसके अंदर। अभी आपके सिलेबस में इतना समझने के लिए मेरा काम है आपको आइडिया डिलीवर करना विद बेस्ट पॉसिबल सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो आई होप जी समझ में आ रही होगी। तो देखो करा क्या हमने, जोसेफसन करंट अगर तुमसे पूछा जाता है, अगर कोई कहता है कि क्या होता है, तो देखो करना क्या है भाई, दो सुपर कंडक्टर लेने हैं और उसको एक थिन फिल्म इंसुलेटर से ज्वाइन कर देना। ये जो थिन फिल्म इंसुलेटर है, यही इसी तरीके को हम लोग कहेंगे जोसेफसन जंक्शन। यानी कि दो सुपर कंडक्टर, और जब हम उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं विद द थिन फिल्म इंसुलेटर, इस तरीके के जंक्शन को हम कहते हैं जोसेफसन जंक्शन। ना अब होता क्या है, जैसे ही हम इस तरीके का सेटअप लगाते हैं, तो कूपर पेयर जो सुपर कंडक्टर में पाए जाते हैं, वो कूपर पेयर क्या करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वो टनल कर जाते हैं, या कह सकते हो पेनिट्रेट कर जाते हैं जो थिन फिल्म इंसुलेटर को, और दूसरे S1 से S2 में चले जाते हैं, और S2 के जो कूपर पेयर हैं वो S1 में एंटर कर जाते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, एक करंट एस्टेब्लिश हो जाता है सुपर कंडक्टर में, इरेस्पेक्टिव ऑफ बैटरी। कोई हमने सोर्स नहीं लगाया है, कोई हमने किसी भी तरीके का वोल्टेज सोर्स नहीं दिया है तब भी, और इस करंट को हम लोग कहते हैं जोसेफसन करंट और सुपर करंट। क्यों, बिकॉज यानी वोल्टेज सोर्स ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको एक तरीके का एक दैवीय करंट की तरह इसको देखते हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया सुपर करंट। आइयो समझ में आ गया होगा। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर। आई होप आपको पसंद आई होगी, काफ़ी डिटेल्ड मैं लेके गया आप लोगों को,
क्योंकि जो पुराना सिस्टम था उसमें मैंने पुराना जो लेक्चर था वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक तरीके से कवर की थी प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन आज हम लोग थोड़ा डिटेल में गए। आई होप आपको मेरे एफर्ट पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। आने वाले समय में लोग और ऐसी बातें जानेंगे सुपर कंडक्टर की, और बिल्कुल डीप में जाके सीखेंगे कि सुपर कंडक्टर किस तरीके से वर्क करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, अगेन उसके लिए थैंक यू।